हेलो फ्रेंड्स आज हम रीजनिंग में बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड, बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या दिया है। 6 छात्र ए बी सी डी ई तथा एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी ई के ठीक दाएं ओर तथा ई एफ के ठीक दाएं ओर है। ए डी तथा सी का निकटतम पड़ोसी है। निम्नलिखित में से बी का कौन दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 6 मित्र हैं या 6 छात्र कह सकते हैं, वो ए बी सी डी ई एफ हैं और भाई एक वृत्ताकार मेज। तो फ्रेंड हम सबसे पहले एक सर्कुलर गोला बना लेते हैं। तो ये मैंने बता लिया गोला, सर्कुलर। उसने बोला है वृत्ताकार मेज, तो हमने मान लिया कि ये एक वृत्ताकार मेज है और सभी लोग इस वृत्ताकार मेज के चारों ओर क्या है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब इनका जो फेस है वो सबका कहाँ है, इस केंद्र की ओर फेस है, अंदर की साइड। ठीक है, इसके बाद बोला है फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि डी ई के ठीक दाएं ओर है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो डी है हम इसको मान लेते हैं ये डी है। कभी फ्रेंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला पर्सन आप यहीं पे बिठाना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो उसने क्या बोला है कि डी ई के ठीक दाएं ओर है, तो मैंने बिठा लिया डी को। उसने क्या बोला है डी ई के ठीक दाएं ओर। अब फ्रेंड जब ये लोग केंद्र की ओर मुख करेंगे तो इनका जो इस साइड जब फेस होगा तो राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड उधर होगा। ठीक है, तो डी जो है वो ई के दाएं बैठा है। तो डी जो है ई के दाएं बैठा है, मतलब ई का राइट हैंड बैठा है डी, तो सही बैठा है। ई के दाएं यानी कि राइट हैंड पे डी बैठा है, क्योंकि इनका मुख क्या है केंद्र की ओर है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है तथा ई एफ के ठीक दाएं है। अब बोला है जो ई है ना, ई वो एफ के ठीक दाएं है। मतलब दाएं मतलब फिर से यहीं पे लेना है, तो मतलब एफ यहाँ पे होगा तब तो जाके ये डी ई इसके राइट हैंड पे होगा, समझ रहा है, बाएं पे। तो उसने दाएं बोला है, तो एफ का दाएं कौन सा होगा, यहाँ पे केंद्र की ओर यदि देखेंगे तो दाएं यहाँ पे होगा, तो एफ के ई क्या है दाएं बैठा है। आगे बोला है ए डी तथा सी का निकटतम पड़ोसी है। अब फ्रेंड ये बोल रहा है कि जो ए है ना, ए डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। मतलब ये डी के पास बैठा है ए, तो हमने बिठा दिया ए को, लेकिन ये सी का भी निकटतम पड़ोसी है। तो मतलब सी यहाँ पे बैठेगा, तब तो ए और डी और सी का निकटतम पड़ोसी ए बनेगा। तो ये क्या हो गया है, डी और सी का निकटतम पड़ोसी ए बन गया। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास टोटल कितने छात्र थे, 6, जिसमें से बी नहीं दिख रहा। देखिए फ्रेंड, अब कौन बचा है, बी। तो बी को अपन यहाँ बिठा देते हैं। अगला बंदा बचेगा छठा, तो वो लास्ट में यहीं बैठेगा इन दोनों के बीच में। अब उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से बी का कौन दाएं ओर से, बी का कौन दाएं ओर से, बी का दाएं कौन सा होगा, इधर होगा ना। तो बी के दाएं से दूसरे नंबर पे, अब देखिए बी के दाएं से दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे एफ आ गया और दूसरे नंबर पे ई आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, ई आ जाएगा। तो बी के दाएं से दूसरे नंबर कौन बैठा है, ई बैठा है। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।